डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के बारे में। ओके, तो दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार हम लोगों के पास डिफरेंट ग्रेड की टीएमटी बार अवेलेबल है। इनमें से पहला है देखिए Fe415, दूसरा है Fe415D। ओके, तीसरा है Fe500, उसके बाद है देखिए Fe500D, उसके बाद है देखिए Fe550, इसके बाद है देखिए Fe550D और इसके बाद है देखिए Fe600। तो इतना सारा ग्रेड की टीएमटी बार हम लोगों के पास अवेलेबल है। फ्रेंड्स, अब देखिए आप लोगों के सामने एक बार है, तो किसी भी बार में क्या क्या स्टैंडर्ड टैग लगा होना चाहिए तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों पहला है देखिए इस बार की कंपनी का नाम। ओके, यहाँ पर मैंने ABCD लिख के रखा है, तो इसके जगह पे टाटा हो सकता है, SRM भी हो सकता है, सेल हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकता है। ओके, अब दोस्तों दूसरा है देखिए इस बार की टाइप। तो यहाँ पर देखिए TMT लिखा हुआ है, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। यहाँ पर आपका TMX भी हो सकता था, HYSD भी हो सकता था, कोई भी टाइप का आपका बार हो सकता है। ओके, अब दोस्तों तीसरा चीज़ है देखिए Fe का मतलब आयरन। ओके, और उसके बाद लिखा हुआ है देखिए 500D। तो 500D क्या दर्शाता है? इस बार की ग्रेड को। ओके, तो कहीं पर आप लोग देखेंगे सिर्फ 500 लिखा है, कहीं पर आप लोग देखेंगे 500D लिखा है, कहीं पर आप लोग देखेंगे 415 लिखा है, कहीं पर आप लोग देखेंगे 415D लिखा हुआ है। तो D का मतलब क्या है तो इस वीडियो में भी हम लोग समझेंगे। ओके, तो दोस्तों जो 500 लिखा हुआ है इसका मतलब है इस बार की मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ है 500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, अगर दोस्तों किसी बार में 500D लिखा हुआ है इसका मतलब है उस बार की भी यील्ड स्ट्रेंथ मिनिमम 500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होगा, बट इस बार की जो इलोंगेशन है नॉर्मल 500 से ज़्यादा होगा। ओके, तो D इसका इलोंगेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब दोस्तों देखिए इस बार की जो डायमीटर है ये भी यहाँ पर मेंशन रहेगा, जैसे कि इधर मैंने 12 मिलीमीटर दिखाया है। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट चीज़ है इसमें ISI मार्क लगा रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब फ्रेंड्स किसी भी बार की ग्रेड हम लोग डिटरमाइन करते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के द्वारा। ओके, तो आप लोग देख पा रहे हैं ये है आपका यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बार को प्लेस कर देंगे और इसके बाद हम लोग टेंसाइल लोड लगाएंगे। ओके, और यहाँ पर आपका जो रीडिंग आएगा तो इस रीडिंग को हम लोग नोट कर लेंगे। ओके, UTM यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इज यूज टू टेस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कॉम्प्रेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ओके, तो दोस्तों किसी भी बार की हम लोग क्या क्या डिटरमाइन करेंगे? पहला है देखिए 0.2% प्रूफ स्ट्रेस। ओके, दूसरा चीज़ है देखिए अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, तीसरा चीज़ है इस बार की इलोंगेशन। ओके, तो इन तीनों चीज़ को हम लोग मेनली डिटरमाइन करेंगे। ओके, तो दोस्तों अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने की फॉर्मूला है देखिए अल्टीमेट टेंसाइल लोड इन किलो न्यूटन बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया इन मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, तो देखिए ये है एक सैंपल बार, तो ये है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसको हम लोग मिलीमीटर स्क्वायर में लेंगे। और दोस्तों देखिए इस बार के ऊपर हम लोग टेंसाइल लोड लगा रहे हैं इस UTM के सहारे। ओके, तो जो अल्टीमेट टेंसाइल लोड आएगा इसको हम लोग किलो न्यूटन पे ले लेंगे। ओके, तो अगर अल्टीमेट टेंसाइल लोड को हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोगों को मिल जाएगा। ओके, अब दोस्तों देखिए आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, मिनिमम यील्ड स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट ग्रेड ऑफ TMT रीबार्स आर मेंशन बिलो। ओके, अब दोस्तों देखिए किसी भी बार में लिखा है Fe415। ओके, तो इस बार की जो यील्ड स्ट्रेस है और 0.2% प्रूफ स्ट्रेस है वो मिनिमम कितना होगा? 415 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, ठीक उसी तरीके से अगर किसी बार में लिखा हुआ है Fe500 तो इसका मतलब क्या है? उस बार की मिनिमम यील्ड स्ट्रेस और 0.2% प्रूफ स्ट्रेस कितना होगा? 500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ओके,
अब दोस्तों देखिए Fe415 एंड Fe415D इन दोनों बार की जो मिनिमम यील्ड स्ट्रेस है वो आपका सेम होगा। ओके, ठीक उसी तरीके से Fe500 एंड 500D दोनों बार की मिनिमम यील्ड स्ट्रेस ये सेम होगा। ओके, ठीक उसी तरीके से Fe550 एंड Fe550D इनका भी जो मिनिमम यील्ड स्ट्रेस है ये भी आपका सेम होगा। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में। मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। अगर दोस्तों Fe415 बार है तो इसका मिनिमम जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है 0.2% प्रूफ स्ट्रेस इससे 10% ज़्यादा होगा। और दूसरी जो शर्त है वो क्या है, ये 485 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए दो कंडीशन लगा है, पहला है 10% 0.2% प्रूफ स्ट्रेस से ज़्यादा होगा और दूसरा चीज़ है 485 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ओके, अब दोस्तों देखिए Fe415D तो इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये 0.2% प्रूफ स्ट्रेस मतलब 415 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इससे 12% ज़्यादा होगा, बट 500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक उसी तरीके से Fe500 के लिए देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ 8% मोर देन 0.2% प्रूफ स्ट्रेस बट नॉट लेस देन 545 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से Fe500D इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है मिनिमम 10% मोर देन 0.2% प्रूफ स्ट्रेस मतलब 500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से 10% ज़्यादा होना चाहिए और 565 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसी तरीके से बाकी का भी दिया हुआ है। ओके, तो दोस्तों इधर से आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं Fe415 से Fe415D इनका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये ज़्यादा है, बट जो यील्ड स्ट्रेस है मिनिमम ये आपका सेम है। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं इलोंगेशन परसेंटेज के बारे में मिनिमम। तो दोस्तों जो Fe415 है इसका मिनिमम इलोंगेशन परसेंटेज 14.5% होना चाहिए। अब दोस्तों जो Fe415D है इसका मिनिमम इलोंगेशन परसेंटेज 18% होना चाहिए। ओके, तो दोस्तों इधर भी आप लोग देख पा रहे हैं Fe415 से Fe415D इसका इलोंगेशन ज़्यादा है। ओके, ठीक उसी तरीके से Fe500 से Fe500D का इलोंगेशन ज़्यादा है। ठीक उसी तरीके से Fe550 से Fe550D का इलोंगेशन ज़्यादा होगा। ओके, तो दोस्तों इधर और एक चीज़ देखिए Fe415 की इलोंगेशन परसेंटेज है 14.5%, Fe500 की इलोंगेशन परसेंटेज है 12%, Fe550 का इलोंगेशन परसेंटेज है 10%, Fe60 का इलोंगेशन परसेंटेज है 10%। मतलब देखिए जितना आपका ग्रेड इंक्रीज हो रहा है साथ ही साथ जो इलोंगेशन परसेंटेज है ये देखिए आपका घटता जा रहा है। ओके, ठीक उसी तरीके से देखिए Fe415D का इलोंगेशन परसेंटेज मिनिमम 18%, Fe550D का इलोंगेशन परसेंटेज 16%, मतलब इलोंगेशन घट गया। फिर से देखिए Fe550D का मिनिमम इलोंगेशन परसेंटेज 14.5%, मतलब जितना आपका ग्रेड इंक्रीज कर रहा है साथ ही साथ जो इलोंगेशन परसेंटेज है ये भी आपका घट रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स ये था डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील के बारे में। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ़ यू अंडरस्टैंड देन लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों मिलते हैं अगले लेसन पे।